हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल नदीम स्टडी सेंटर पे। तो आज का ये वीडियो काफ़ी खास है और आज के इस वीडियो में हम मैट्रिक फाइनल परीक्षा 2026 क्लास 10th के लिए बायोलॉजी जीव विज्ञान जैव प्रक्रम का पोर्शन ऑल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो इसमें पढ़ाने वाले हैं। और इसमें उससे भी बड़ी ये है बात कि हम इसमें 2011 से लेकर 25 तक पूछा गया सवाल पढ़ाने वाले हैं। वो भी ऑल ऑब्जेक्टिव 2011 से लेकर 25 तक में जितना भी ऑब्जेक्टिव पूछा गया है वो हम इस वीडियो में पढ़ाने वाले हैं। तो हमारे वीडियो से जुड़े रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए करते हैं यहाँ से वीडियो को स्टार्ट और लगाते हैं पहला नंबर क्वेश्चन। ये पहला नंबर क्वेश्चन आ गया है यार, ये देखिए 2013 में पूछा गया सवाल है। बोल रहा है पहला नंबर सवाल कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है। कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है। आपका ऑप्शन है ए में दिया है जल से, बी में दिया है CO2 से, सी में दिया है ग्लूकोज से, डी में दिया है डियोक्टियोजोम से। तो आपका राइट आंसर क्या होगा कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन निकलता है जल से। ए इज़ द राइट आंसर। चलिए अगला नंबर सवाल देखते हैं दूसरा। और ये देखिए, ये भी 2015 में जो पूछा गया सवाल है, ये भी 2015 में पूछा गया सवाल है कि ग्वाइटर अथवा घिघा पनपता है। कि ग्वाइटर अथवा घिघा पनपता है। आपका ऑप्शन है ए में दिया है चीनी की कमी से, बी में दिया है आयोडीन की कमी से, सी में दिया है रक्त की कमी से, डी में दिया है मोटापा से। तो आपका राइट आंसर क्या होगा कि ग्वाइटर अथवा घिघा पनपता है आयोडीन की कमी से। बी इज़ द राइट आंसर। चलिए अगला नंबर सवाल देखते हैं तीसरा। कि कूटपात किस में पाया जाता है। कि कूटपात किस में पाया जाता है। आपका ऑप्शन है ए में पैरामीशियम, बी में यूग्लिना, सी में अमीबा, डी में इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर क्या होगा कि कूटपात अमीबा में पाया जाता है। सी इज़ द राइट आंसर। चलिए अगला नंबर सवाल देखते हैं। चौथा नंबर कि मंड परीक्षण के लिए हरी पत्ती पर आयोडीन डालने से पहले पत्ती को अल्कोहल में उबाला जाता है। ये भी 2018 में पूछा गया सवाल है। आपका ऑप्शन दिया है ए में दिया है मंड को घोलने के लिए, बी में दिया है क्लोरोफिल को घोलने के लिए, सी में दिया है पत्ती को मुलायम करने के लिए, डी में दिया है इनमें से सभी। तो आपका राइट आंसर क्या होगा इनमें से सभी। डी इज़ द राइट आंसर। डी इज़ द राइट आंसर। चलिए अगला सवाल देखते हैं पाँचवा नंबर। कि स्लाइड को सर्वप्रथम कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देखा जाता है। और ये 2018 में पूछा गया सवाल है कि स्लाइड को सर्वप्रथम कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देखा जाता है। आपका ऑप्शन है ए में 5x पर, बी में 10x पर, सी में दिया है 25x पर, डी में दिया है 55x पर। तो आपका राइट आंसर क्या होगा 10x पर। बी इज़ द राइट आंसर। चलिए अगला सवाल देखते हैं छठा नंबर। ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं। ये जो 2019 में पूछा गया सवाल है कि ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं। ग्लूकोज का सूत्र आप लोग को पता होगा कि क्या होता है C6H12 और O6। तो देखिए ऑक्सीजन के कितने परमाणु हैं, 6 परमाणु हैं। तो आपका राइट आंसर क्या होगा 6। बी इज़ द राइट आंसर। चलिए अगला सवाल देखते हैं सातवां नंबर। कि दांतों को साफ़ करने के लिए दंत मंजन पराया होता है। कि दांतों को साफ़ करने के लिए दंत मंजन पराया होता है। ये भी 2019 में पूछा गया सवाल है, देख सकते हैं। आपका ऑप्शन है ए में दिया है क्षारीय, बी में अम्लीय, सी में लवण युक्त, डी में इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर क्या होगा क्षारीय। चलिए आठवां नंबर सवाल देखते हैं। कि सभी हरे पौधे होते हैं। कि सभी हरे पौधे क्या होते हैं। आपका ऑप्शन दिया है ए में स्वपोषी, बी में दिया है मृतपोषी, सी में दिया है परजीवी, डी में दिया है इनमें से सभी। तो आपका राइट आंसर क्या होगा कि सभी हरे पौधे स्वपोषी होते हैं। ए इज़ द राइट आंसर। चलिए अगला सवाल देखते हैं नौवां नंबर। निम्नलिखित में से कौन एक उभयलिंगी जंतु है। ये देखिए कितने बार पूछा गया सवाल है 2014 में, 2019 में, 2020 में। कि निम्नलिखित में से कौन एक उभयलिंगी जंतु है। आपका ऑप्शन है ए में केचुआ, बी में मछली, सी में शेर, डी में बकरी। तो आपका राइट आंसर क्या होगा केचुआ। चलिए अगला सवाल देखते हैं 10वां नंबर। कि अमीबा अपना भोजन कैसे पकड़ता है। कि अमीबा अपना भोजन कैसे पकड़ता है। आपका ऑप्शन है ए में स्पर्शक द्वारा, बी में जीभ द्वारा, सी में कूटपात द्वारा, डी में मुंह द्वारा। तो आपका राइट आंसर क्या होगा कि कूटपात द्वारा अमीबा अपना भोजन पकड़ता है। ठीक है, सी इज़ द राइट आंसर होगा इसका। सी सही होगा।
चलिए अगला सवाल देखते हैं 11 नंबर। और 11 भी देखिए कितने बार पूछा गया, 2019 से 2020 में पूछा गया सवाल है कि आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है। कि आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है। आपका ऑप्शन दिया है क्या, ए में घेगा, बी में मधुमेह, सी में स्कर्वी, डी में एड्स। तो आपका राइट आंसर क्या होगा कि आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो घेगा रोग होता है। ए इज़ द राइट आंसर। चलिए अगला सवाल देखते हैं 12 नंबर कि किसकी उपस्थिति के कारण पौधे का रंग हरा होता है। ये भी 2020 से पूछा गया सवाल है कि किसकी उपस्थिति के कारण पौधे का रंग हरा होता है। तो आपको पता होगा क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण ही पौधे का रंग हरा होता है। ए इज़ द राइट आंसर। चलिए अगला सवाल देखते हैं 13 नंबर कि हाइड्रा में पाया जाता है। कि हाइड्रा में क्या पाया जाता है। आपका ऑप्शन दिया है मस्तिष्क, बी में दिया है तंत्रिका, सी में दिया है मुख और डी में दिया है स्पर्शक। ये भी 2020 में पूछा गया सवाल है। तो हाइड्रा में क्या पाया जाता है, स्पर्शक। डी इज़ द राइट आंसर। चलिए अगला सवाल देखते हैं 14 नंबर। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र निम्नलिखित में कौन क्या है। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र आप लोग को पता होगा, ये बताए थे C6H12O6। देखिए कहाँ लिखा हुआ है, तो आपका बी में दिया है, सी में दिया है C6H12O6। सी इज़ द राइट आंसर। चलिए अगला सवाल देखते हैं 15 नंबर कि अमीबा में अधिकांश पोषण होता है। कि अमीबा में अधिकांश पोषण होता है। आपका ऑप्शन दिया है, ए में शाकाहारी, बी में अंतर्ग्रहण, सी में सर्वाहारी और डी में स्वपोषी। तो अमीबा में अधिकांश पोषण कैसे होता है, तो आपको पता होगा कि अंतर्ग्रहण द्वारा ही होता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं 16 नंबर। तो 16 नंबर सवाल कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है। कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है किसमें होती है। आपका ऑप्शन दिया है, ए कवकों में, बी जंतुओं में, सी हरे पौधों में, डी परजीवियों में। और ये भी 2020 में पूछा गया सवाल है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा कि कवकों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, तो हरे पौधे में होती हैं। सी इज़ द राइट आंसर। चलिए अगला सवाल देखते हैं 17 नंबर कि दांत की सबसे ऊपरी परत है। कि दांत की सबसे ऊपरी परत है। ये भी 2021 में पूछा गया सवाल है। आपका ऑप्शन इसका क्या होगा, इनामेल। सबसे कठोरतम भी और सबसे ऊपरी परत भी इनामेल ही होता है दांत का। बी इज़ द राइट आंसर। चलिए अगला सवाल देखते हैं 18 नंबर कि मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग होता है। कि मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग कौन सा होता है। आपका ऑप्शन दिया, ए में अमाशय, बी में छोटी आंत, डी में ग्रसनली, डी में बड़ी आंत। तो मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग छोटी आंत होता है। बी इज़ द राइट आंसर। चलिए अगला सवाल देखते हैं 19 नंबर कि मैग्नीशियम पाया जाता है। मैग्नीशियम किस में पाया जाता है। आपका ऑप्शन दिया है क्लोरोफिल में, लाल रक्त कण में, वर्णिका लवक में, श्वेत रक्त कण में। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाया जाता है। ए इज़ द राइट आंसर। चलिए अगला सवाल देखते हैं 20 नंबर कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। देखिए 2015, 2016, 2019, 2021 कितने बार पूछा गया है कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। पर्णहरित, सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड, इनमें से सभी। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, इनमें से सभी। डी इज़ द राइट आंसर। चलिए अगला सवाल देखते हैं 21 नंबर कि न्यूक्लियस शब्द किनके द्वारा दी गई है। तो आपका ऑप्शन है रॉबर्ट ब्राउन, रॉबर्ट हुक, प्लाउड, विरचार्ड। तब आपका राइट आंसर क्या होगा, रॉबर्ट ब्राउन द्वारा दिया गया था। चलिए 22 नंबर सवाल देखते हैं कि पौधे में भोजन किस रूप में जमा होता है। कि पौधों में भोजन किस रूप में जमा होता है। आपका ऑप्शन है ग्लूकोज। आपका ए में ऑप्शन दिया ग्लूकोज के रूप में, बी में दिया प्रोटीन, सी में दिया स्टार्च, डी में दिया है फैटी एसिड। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, स्टार्च। चलिए अगला सवाल देखते हैं 23 नंबर। पौधे और पशुओं की कोशिकाओं का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है। तो तरीके से पूछा गया सवाल है कि पौधों और पशुओं की कोशिकाओं का। तो आपका राइट आंसर होगा कोशिका विज्ञान। बी इज़ द राइट आंसर। चलिए अगला सवाल देखते हैं 24 नंबर। निम्नलिखित में से कौन टिप्सिन एंजाइम का कार्य करता है। निम्नलिखित में से कौन टिप्सिन एंजाइम का कार्य करता है। आपका ऑप्शन ए में वसा का पचना, बी में दिया कार्बोहाइड्रेट का पचना, सी में दिया प्रोटीन का पचना, डी में इनमें से सभी। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, प्रोटीन का पचना। सी इज़ द राइट आंसर। चलिए अगला सवाल देखते हैं 25 नंबर। मुख्य गुहा में आहार नाल का कौन सा भाग पाचन होता है।
मुख्य गुहा में आहार नल का कौन सा भाग पाचन होता है? 2024 या 2021 में पूछा गया सवाल है। तो कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। बी इज द राइट आंसर। चलिए अगला सवाल देखते हैं। निम्न में स्वपोषी कौन है? निम्न में स्वपोषी कौन है? हरे पौधे हैं, मछली है, कीट है या अमीबा है? तो आपको पता होगा कि हरे पौधे ही स्वपोषी होते हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं 27 नंबर कि जीवन की एक महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? कि जीवन की एक महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? तो आपको पता होगा वृद्धि। बी इज द राइट आंसर। चलिए अगला सवाल देखते हैं 28 नंबर कि स्वपोषी पोषण होता है किसमें होता है? पौधों में, कवकों में, कुछ प्रोटिस्टा और प्रोकैरियोटिक में। तो यही ए और सी हो जाएगा आपका राइट आंसर है। डी इज द राइट आंसर। चलिए अगला सवाल देखते हैं 29 नंबर ग्रहणी भाग है बड़ी आंत का, छोटी आंत का, मुख्य गुहा का, अग्नाशय का। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? छोटी आंत का। ये भी देखिए 2024 और 2022 में पूछा गया सवाल है। ठीक है। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है? देखिए कितने बार पूछा गया, 2019 में, 2020 में, 2022 में, कि कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है। आपका ए में ऑप्शन दिया है पेप्सिन, बी में दिया है ट्रिप्सिन, सी में दिया है लाइपेज, या डी में दिया है एमाइलेज। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? लाइपेज। 31 नंबर। चलिए 31 नंबर सवाल देखते हैं। 31 नंबर सवाल क्या बोल रहा है? ये प्रकाश संश्लेषण होता है। प्रकाश संश्लेषण कब होता है? तो आपको ऑप्शन दिया है, ए में दिया है दिन में, बी में दिया है रात में, सी में दिया है दिन और रात दोनों में, डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता होगा कि प्रकाश संश्लेषण केवल और केवल दिन में ही होता है। ए इज द राइट आंसर। चलिए 32 नंबर सवाल देखते हैं कि मृतोपजीवी का उदाहरण है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? गोबर छत्ता। बी इज द राइट आंसर। चलिए अगला सवाल देखते हैं 33 नंबर कि पौधों में प्रकाश संश्लेषण का स्थान है। कि पौधों में प्रकाश संश्लेषण का स्थान क्या है? तो क्लोरोप्लास्ट होता है। बी इज द राइट आंसर। चलिए अगला सवाल देखते हैं भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? कि भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया? ये भी 2014-2022 में पूछा गया सवाल है। ये जो है सवाल हर एक सवाल जो पूछा गया सवाल है 2011 से लेकर 25 तक में जितना भी पूछा गया है, इसमें से पोषण में से वो सारा हम इस वीडियो में आप लोग को बता रहे हैं। ठीक है। तो भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो आप लोग पढ़े हैं भोजन का पचना उपचयन अभिक्रिया है। चलिए अगला सवाल देखते हैं कि एक वयस्क मनुष्य के कितने दांत होते हैं? तो ये भी देखिए 2017-2022 में, 2024 में पूछा गया सवाल है या 2022 में। तो एक वयस्क मनुष्य में कितने दांत होते हैं? 32 दांत होते हैं। आपको पता होगा। सी इज द राइट आंसर। चलिए अगला सवाल देखते हैं 36 नंबर क्लोरोफिल वर्णक का रंग है। क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा होता है? तो आपको पता होगा कि हरा होता है। ये इज द राइट आंसर। चलिए अगला सवाल देखते हैं। देखिए कितने बार पूछा गया सवाल है कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है? देखिए 2024 में, 2014 में, 2019 में, 2023 में कितने बार पूछा गया सवाल है कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है? तो कवक में पोषण की मृत जीवी पाई जाती है। ए इज द राइट आंसर। चलिए अगला सवाल देखते हैं 38 नंबर कि पित्तरस कहाँ से स्रावित होता है? ये भी देखिए 2025 में, 2019 में, 21 में, 23 में पूछा गया सवाल। इस बार भी पूछा गया 2025 में भी कि पित्तरस कहाँ से स्रावित होता है? तो आपको पता होगा पित्तरस यकृत से स्रावित होता है। आपका 39 नंबर सवाल है कि गोबर छत्ता है क्या है? एक मृतजीवी है, एक परजीवी है, एक स्वपोषी है या एक शैवाल है? तो आपका राइट आंसर क्या होगा? कि एक मृतजीवी है। ए इज द राइट आंसर। चलिए अगला सवाल देखते हैं 40 नंबर कि दूध से दही बनने में निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया होती है? 2023 में पूछा गया कि दूध से दही बनने में निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया होती है? तो आपको पता होगा किण्वन की क्रिया होती है। किसी क्रिया होती है? किण्वन की। बी इज द राइट आंसर। चलिए अगला सवाल देखते हैं 41 नंबर कि दांत का कठोरतम भाग है। तो वही बताए थे कठोरतम भाग पूछे या ऊपरी या सब ऊपरी परत पूछे या ऊपर का भाग पूछे तो क्या होगा? इनामेल ही होगा। बी इज द राइट आंसर। चलिए अगला सवाल देखते हैं 42 नंबर कि निम्नलिखित में से किससे रंध्र के छिद्र घिरे रहते हैं? निम्नलिखित में से किससे रंध्र के छिद्र घिरे रहते हैं? तो आपका राइट आंसर क्या होगा? गार्ड कोशिका द्वारा घिरे रहते हैं। बी इज द राइट आंसर। चलिए अगला नंबर सवाल देखते हैं 43 नंबर निम्न में से किस रंग की प्रकाश किरण प्रकाश संश्लेषण के लिए सबसे ज़्यादा प्रभावी है? तो लाल ही होगा 43 का। डी इज द राइट आंसर। चलिए अगला सवाल देखते हैं 44 नंबर कि स्टार्च की उपस्थिति की जांच के लिए किस विलयन का उपयोग किया जाता है? स्टार्च की उपस्थिति के लिए किस विलयन का उपयोग किया जाता है? तो आयोडीन का। ए इज द राइट आंसर। प्रकाश संश्लेषण की दर निम्न से किन कारकों पर निर्भर करता है?
आपका सवाल है कि प्रकाश संश्लेषण की दर निम्न में से किस कारकों पर निर्भर करता है? तो प्रकाश के गुण पर, प्रकाश की मात्रा पर। सी होगा ए तथा बी दोनों। चलिए अगला सवाल देखते हैं 46 नंबर कि ये परिशिष्ट का हिस्सा है तो आहार नाल का हिस्सा है। रंध्र मुख्यतः पाए जाते हैं तो पत्तियों में पाए जाते हैं। प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश अभिक्रिया होती है क्लोरोप्लास्ट और घरेना में। चलिए अगला सवाल देखते हैं कि परजीवी पौधों का एक उदाहरण है अमरेवेल। सी इज द राइट आंसर। चलिए 50 नंबर सवाल देखते हैं क्रामाकुंचन गति पाई जाती है तो क्रामाकुंचन गति किसमें पाई जाती है? तो कोलन में पाई जाती है। ए इज द राइट आंसर। चलिए अगला सवाल देखते हैं। ये देखिए 2025 में पूछा गया सवाल है 51 नंबर, है ना। तो इसका आंसर क्या होगा? सी अवशोषण का सतही क्षेत्रफल बढ़ाना। आपका 52 नंबर सवाल है कि मुख्य गुहा का पिछला भाग कौन सा होता है? मुख्य गुहा का पिछला भाग कौन सा होता है? तो मुख्य गुहा का पिछला भाग क्या होता है? ग्रसनी। आपका 53 नंबर क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन का मूल स्रोत क्या है? तो जल। चलिए अगला सवाल देखिए 54 नंबर कि पेप्टिक अल्सर हो सकता है, पेप्टिक अल्सर हो सकता है, सब 2025 में पूछा गया सवाल से। ठीक है, पेप्टिक अल्सर हो सकता है तो आपका राइट आंसर क्या होगा कि लंबे समय तक भूखे रहने से। 55 नंबर सवाल है निम्न में से कौन मनुष्य के आहार नाल के एक अवशोषित अंग है? अपेंडिक्स ए द राइट आंसर। 56 में सवाल है शाकाहारी जीवों में छोटी आंत की लंबाई होती है। शाकाहारी जीवों में छोटी आंत की लंबाई क्या होती है? अधिक लंबी होती है। चलिए अगला लास्ट सवाल देखते हैं इस क्लास का कि छोटी आंत में पूर्ण रूप से पचा भोजन कहलाता है तो क्या कहलाता है? आपका कहलाता है चाइल। 25 से पूछा गया सवाल है। चलिए हम यहाँ पर करते हैं वीडियो को यहाँ पे लास्ट करते हैं। अगर आपको इस वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अब हम हर जो सवाल है हर चैप्टर का सही लाने वाले हैं। 2011 से लेकर 25 तक पूछे गए सवाल बताने वाले हैं। तो प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।